हेलो गाइस, ये अपना फर्स्ट लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन का और आगे भी अपने लेक्चर्स आते रहेंगे। अपन क्लास 12th मैथ्स की जो बुक है उसको कंप्लीट सिलेबस जो है वो अपन यहाँ कवर करेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। दूसरा, अपन इसमें एक स्पेशल चीज करने वाले हैं कि जो जो टॉपिक अपन कवर करेंगे उनके टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 2024 का अभी 5 दिन पहले, वो क्वेश्चंस भी अपन टॉपिक वाइज कवर करते चले जाएंगे। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस, शॉर्ट रिवीजन ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास में जो अपना रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर था उसमें से जो रिलेशन वाला जो पार्ट है उसमें जो अपना यहाँ काम आएगा वो उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्लास 12th के जो सिलेबस पे। फर्स्ट है रिलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। तो देखो यहाँ पे रिलेशंस की जब बात कर रहे हैं अपन तो किसके बीच के रिलेशंस की बात कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं दो सेट्स के बीच के रिलेशन की। क्लियर है? तो अपन ने 11th में जो पढ़ा था कि जो रिलेशंस हैं अपन दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला विजुअल फॉर्म और दूसरा है अलजेब्रिक फॉर्म। तो पहला विजुअल फॉर्म क्या है? अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको अपन एरो डायग्राम से शो करते हैं। एरो डायग्राम में बेसिकली एक सेट ए लेते हैं अपन, दूसरा सेट बी लेते हैं, ठीक है। और जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में अपन जो रिलेशन है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सेट बी के एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं उनको क्या बोला जाता है? इमेजेस बोला जाता है। और जो सेट ए के एलिमेंट जिनका रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में है उसको बोला जाता है प्री इमेजेस। और जो रेंज होती है इस रिलेशन की वो इक्वल टू होता है सेट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द रिलेशन जो है, मुझे बताओ यहाँ पे इमेजेस क्या है? 0, 1 एंड 4। तो वो क्या हो जाएगी? उसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है? डोमेन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेट ए में जो रिलेटेड है सेट बी के एलिमेंट से, जो एलिमेंट सेट ए के रिलेटेड है सेट बी के एलिमेंट से, तो उनका जो सेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्लियर है चीज? नेक्स्ट है कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। कोडोमेन बेसिकली कंप्लीट सेट बी को अपन क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपन जो सेकंड अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशंस को वो अलजेब्रिक फॉर्म है। अलजेब्रिक फॉर्म में दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया है कि जो ऊपर वाला जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिस अपन ने रिलेशन की बात की थी उसी को ही मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसको अपन रीड कैसे करेंगे? रिलेशन आर इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू B. Relation R is set of all the ordered pair of A and B such that small a belongs to set A, small b belongs to set B, and जो अपना small b है that is equals to a square. A is greater than equals to -1 but less than equals to 2. एंड ए एंड बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेड जो है अपना वो इंटीजर्स से। तो देखो यहाँ से अपन ने जो ऊपर वाली चीज है उसको अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली एक सर्टेन रूल के हिसाब से कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे देखो क्या मैंने ऊपर वाले सेट को यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अपन देख लेते हैं। देखो मैं अगर बात करूं तो मुझे एक रूल बता, बी जो है मेरा वो ए स्क्वायर के बराबर है। अब अपन बताओ सेट ए में ए अगर मैं लेता हूं -1, तो मुझे बताओ बी क्या आएगा मेरा? तो ए की जगह मैं अगर -1 रख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 रखने पे बी आएगा मेरा 1। ऐसे ही अगर मैं ए की जगह मैं 0 रखता हूं तो बी मेरा 0 आ जाएगा। ऐसे ही मैं ए की जगह 1 रखता हूं तो बी 1 आ जाएगा, और ए की जगह मैं 2 रखता हूं तो बी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यही जो रिलेशन है अपन ने ऊपर बता रखा है, -1 किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है। सेकंड 0 किससे रिलेटेड है? 0 अपना रिलेटेड है 0 से। 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। और 2 किससे रिलेटेड है? 4 से। तो ये जो फॉर्म होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं है, अपन ने यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर जो निकाले हैं ए और बी के, उनके कंप्लीट एक सेट बना के लिख दे तो अपन वो क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है चीज? अब अपन आते हैं क्लास 12th के सिलेबस पे। फर्स्ट है रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट ए मींस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। अब इसका मतलब क्या है? अपन इसको लिख सकते हैं रिलेशन आर, मान लो मैं लिख रहा हूं सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। अब इसको अगर मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन करूं इसका, तो ध्यान से देखो अपन 11th में पढ़ते थे कि ये सेट ए है और ये क्या है? सेट बी है। यहाँ पे सेट बी की बजाय क्या हो जाएगा मेरा? सेट ए हो जाएगा। क्लियर है? अब मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन है वो कहां से कहां डिफाइंड है? सेट ए से ए में डिफाइंड है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स अपन ले लेते हैं। लेट से सेट ए के अंदर अगर मेरे एलिमेंट्स हैं लेट से अखंडा, मुन्ना एंड गुड्डू, और यहाँ भी क्या होगा फिर? अखंडा, मुन्ना एंड गुड्डू। मान लो मुन्ना जो है वो अखंडा से रिलेटेड है और जो अखंडा है वो किससे रिलेटेड है? मैं बोल देता हूँ गुड्डू से। तो ऐसा जो रिलेशन बनता है, अपन रिलेशन आर की बात कर रहे हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब सेट ए से सेट ए में डिफाइंड होता है उसको अपन बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए।
क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट। फर्स्ट अपना है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, ए रिलेशन आर on a set A is said to be identity relation if every element of set A is related to itself only। ये ध्यान रखना है, itself only। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेट A लिया और यहाँ भी सेट A, मतलब रिलेशन जो है सेट A से A पे डिफाइंड है, ठीक है। तो देखो A के अंदर एलिमेंट्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा जो है वो अल्फा से रिलेटेड होना चाहिए, बीटा बीटा से होना चाहिए और गामा गामा से होना चाहिए। और हर एक एलिमेंट को अपने आप से क्या होना होगा, रिलेशन में होना होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। लेट्स से अपने पास में दो सेट्स हैं और उनके बीच में जो रिलेशन है वो है एस। और जो सेट है मैं बोल देता हूँ इसको, ये सेट ए और ये भी सेट ए, और इसके जो एलिमेंट्स हैं मैं बोल देता हूँ लेट्स से 1 2 3 और ये है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 3 से रिलेटेड हो, पर इन केस ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ये चीज नहीं हो सकती। क्लियर है ना बात। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब इस बात पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ, इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, आगे समझ में आएगा जब अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है। इसमें अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कंसिडर ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन है, वेयर रिलेशन आर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि जो रिलेशंस अपन ने पढ़ेंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 95% जो क्वेश्चंस होंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म पे ही होंगे, रिलेशन के जो क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझना आना चाहिए आपको अच्छे से, उसको डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। क्या है, रिलेशन आर इज सेट ऑफ all the ordered pair of A and B such that modulus of A is equals to B and A and B belongs to capital set A। अब बात कर रहे हैं whether the given relation is an identity relation or not। मुझे बताओ, अगर मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, सॉल्यूशन करते टाइम अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अपने पास में जो रिलेशन है वो गिवन है मॉडुलस ऑफ A इक्वल्स टू B। तो अपन A की वैल्यू रखते हुए चलते हैं। तो A जब मैं -1 रखूंगा, A मेरा -1 है, तो B देखो -1 का मॉडुलस 1 ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा में जब मैं क्या बात करूं, अगर A मेरा 0 है उस केस में B भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0,0। जब मेरा A मेरा 1 है तो B कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। और जब A मेरा 2 है तो B भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अपन इसको रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो अपन रिलेशन R को, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने इनका सेट बना देंगे। तो यहां से बोल देंगे रिलेशन R जो है दैट इज -1,1 0,0 1,1 एंड 2,2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने को बताना है कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। अब देखो -1 किससे रिलेटेड है, 1 से। क्या ये यही बात खत्म हो गई, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि -1 के साथ ही रिलेशन में होना चाहिए। बाकी सब देखो अपने आप से रिलेटेड है, 0 0 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है और 2 2 से रिलेटेड है। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि -1 जो है -1 से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है ना ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इक्वल्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। देखते हैं इसका क्या मतलब है। इट सिंपली मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब जैसे मैं बात करूं, मान लो यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा से रिलेटेड है, बीटा से भी रिलेटेड है और गामा से भी रिलेटेड है। क्लियर है। दूसरा बीटा जो है मेरा वो अल्फा से भी रिलेटेड है, बीटा से भी रिलेटेड है और गामा से भी रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, गामा जो है वो अल्फा से भी रिलेटेड है, बीटा से भी रिलेटेड है और गामा से भी रिलेटेड है। ऐसे जो रिलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जहां पे सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ में क्या हो, रिलेटेड हो। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आइडेंटिटी रिलेशन से। आइडेंटिटी रिलेशन में भी क्या था कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ में रिलेटेड होना चाहिए, पर वहां था सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, यहाँ पे खुद के साथ होना चाहिए, ये तो जरूरी है। अब वो किसी और के साथ है कि नहीं है उससे अपने को लेना देना नहीं है तो भी बढ़िया है, नहीं है तो भी बढ़िया है। अब इसको शॉर्ट में बात करें तो देखो, इसको अपन बोल सकते हैं इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर
फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। अब इसका मतलब क्या है, इसको अपन एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं ताकि और क्लियरिटी आएगी आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सेट ए है, ये सेट बी नहीं है भाई, है ना। सेकंड वाला भी सेट ए होगा क्योंकि अपन 12th क्लास में बात करते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, ए से ए पे डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में अगर बात करें तो अल्फा अल्फा से रिलेटेड है, बीटा बीटा से रिलेटेड है और गामा गामा से रिलेटेड है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ध्यान से देखो, ये मेरा जो रिलेशन है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड में आते हैं। यहाँ देखो अल्फा मेरा अल्फा से रिलेटेड है, बीटा मेरा बीटा से रिलेटेड और गामा मेरा गामा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फा मेरा बीटा के साथ भी रिलेटेड हो गया, पर आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के साथ में रिलेशन में होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में वो खुद के साथ होना चाहिए, बाकी किसी के साथ है या नहीं है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना बात? थर्ड जो है उसमें बात करें तो देखो यहाँ पे अल्फा अल्फा से रिलेटेड है, क्या बीटा बीटा से रिलेटेड है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही बात खत्म हो गई। क्लियर है ना ये चीज? चलिए नेक्स्ट अपन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें असर्शन बोल रहा है कि द रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाइज सच दैट x plus y is a prime number and x comma y belongs to natural number is not a reflexive relation। अब देखो रीजन पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, जो असर्शन था अपना उसके आगे अपन लिख लेते हैं बिकॉज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि असर्शन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। अब रीजन को ध्यान से देखो, बोल रखा है कि द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। अगर मैं यहाँ बात करूँ, मान लो फॉर n इक्वल्स टू 1, 1 अपना क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मुझे बताओ 2n कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2, और ये मेरा क्या हो गया, दिस इज ए प्राइम नंबर। तो मेरे को यहाँ रीजन में क्या बोल रखा है कि जो 2n है वो मेरा क्या होगा, हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। 2n जो है वो मेरा प्राइम नंबर भी होता है, किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए। बाकी n इक्वल्स टू 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 सबके लिए क्या होता है, कंपोजिट होता है। पर n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं रीजन अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देखो यहाँ से अपने को अब आगे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व असर्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। अपने को रीजन जो है वो रॉन्ग किस में दिया होता है, सिर्फ ऑप्शन सी में। तो यहाँ से आंसर सीधा अपन लिख सकते हैं, आंसर इज सी। बट सिंस अपन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो अपन असर्शन भी देख लेते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है कि जो ये रिलेशन आर है अपना, ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो अपने को पता है कि फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कॉमा ए should belongs to relation R for every A belongs to natural number। क्योंकि देखो x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ x और y दोनों के दोनों मेरे क्या हो गए, A हो गए। क्लियर है? तो अपन बात कर लेते हैं जो ये रिलेशन है उसमें क्या बोल रखा है कि x प्लस वाई जो है, तो यहाँ से अपन बात करें x प्लस वाई की तो ये हो जाएगा a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a, और ये उसने बोल रखा है कि ये एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। पर ध्यान से देखो, अपन ने ऊपर बात की थी कि जो 2n जो फॉर्म होती है वो प्राइम नंबर ही नहीं होती है, कंपोजिट भी होती है। किसके लिए, जब अपन n ग्रेटर देन 1 लेते हैं, 2 3 4 5 लेंगे, उस केस में क्या होगा, 2a जो मेरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a जो है अपना प्राइम नहीं होता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों नहीं होता है उसको भी अपन बता देते हैं भाई, फॉर a इक्वल्स टू 2, तो 2a मेरा क्या हो जाएगा, 4, दैट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ध्यान से देखो, क्या मेरा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है। कब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब मेरा 2a सिर्फ क्या होता है, प्राइम होता है, उस केस में क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और वही अपने को असर्शन में बोला है कि ऊपर वाला जो रिलेशन है दैट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ से अपना असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। और ये वाली चीज जो किस में दी होती है, ऑप्शन सी के अंदर, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन R is such that it is defined from A to A is said to be symmetric if A comma B belongs to R। This implies that, मतलब अगर ऐसा है
तो बी कॉमा ए को भी क्या होना पड़ेगा, रिलेशन में होना पड़ेगा। फॉर ऑल स्मॉल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। क्या मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें अगर मैं बात करूं फर्स्ट में, देखो आर मेरा किससे रिलेटेड है, आर मेरा एस से रिलेटेड है ना। तो मेरा क्या होना चाहिए, आर और एस रिलेशन में है तो एस और आर भी रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एस और आर भी रिलेशन में है। अब एस एस से रिलेशन में है, उससे अपने को लेना देना नहीं है, बट अगर आर और एस रिलेशन में है तो एस और आर भी रिलेशन में होंगे, और वो है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या हुआ, अपना सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड बात करते हैं अपन। अब देखो यहाँ सेकंड में आर एस से रिलेटेड है, तो एस भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। क्या है, क्या यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कॉन्सेप्ट है ना। देखो यहाँ पे कोई किसी से रिलेशन में नहीं है, ना आर आर के साथ में, ना आर एस के साथ में है। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है, मतलब जो रिलेशन आर टू है वो क्या आ गया, अपना नल सेट आ गया। तो नल सेट इस केस में कोई किसी से रिलेशन में नहीं है, तो अपने को ऊपर जो कंडीशन दी हुई है वो एक तरीके से फुलफिल हो रही है। क्यों फुलफिल हो रही है, कि वैसा होता तो अपन यहाँ पे बात होती ना, अगर ए बी से रिलेटेड होता तो बी को ए से रिलेटेड होना पड़ता, पर यहाँ कोई किसी से रिलेशन में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो हमारी कोई किसी से रिलेशन में नहीं है, तो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो कोई भी रिलेशन जो कि नल सेट हो वो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ये ध्यान रखना है ना। एमसीक्यू में कभी भी पूछा जा सकता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। अब यहाँ पे भी देखना, आर मेरा आर से रिलेटेड है, एस मेरा एस से रिलेटेड है, और एम मेरा एम से रिलेटेड है। क्या ये सिमेट्रिक है क्या, यस ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि आर आर से है तो आर आर से होना चाहिए, वो है। एस एस से है तो एस एस से होना चाहिए, बिल्कुल है। और एम एम से है तो एम एम से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्या सिमेट्रिक है, और सेकंड क्या सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है ना ये बात। नेक्स्ट है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए is said to be transitive relation if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, then a comma c जो है वो रिलेशन में होना ही होना चाहिए, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और a comma b comma c जो है वो सेट a से बिलोंग करेगा। वो तो अपने को पता ही है कि a से a पे डिफाइंड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, सेट ए के होंगे। क्लियर है चीज। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो अपने को और क्लियरिटी उससे बढ़ेगी। कंसीडर सम रिलेशंस ऑन सेट ए। एक सेट ए अपने को गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन R1 देखो, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, और 2 3 से रिलेटेड है। मुझे बताओ 1 2 2 से है और 2 3 से है, तो मुझे बताओ क्या मेरा 2 का 3 से रिलेशन होना चाहिए। तो 2 3 रिलेशन में है ना, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से। तो ये क्या हो गया, अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर है नई चीज। सेकंड में बोल रहा है कि 2 3 रिलेशन में और 3 1 रिलेशन में, तो अपना क्या होना चाहिए, 2 और 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, क्योंकि पता है अपने को a कॉमा बी जब रिलेशन में है और b मेरा c के साथ रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये है कि a एंड c भी क्या होने चाहिए, मेरे रिलेशन में होने चाहिए। वही अपन देख रहे हैं। तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए और वो अपने पास रिलेशन में है। क्लियर है बात। तो अपना ये R2 भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। R3 की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 3 एंड 3 1 क्या है, रिलेशन में है। तो 2 1 किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्या है 2 1 नहीं, 1 2 रिलेशन में है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है। R4 की देखते हैं। R4 में देखो एम्प्टी सेट है। मुझे बताओ ये जो कंडीशन थी ये कब थी, जब कोई ए बी से रिलेशन में है, बी सी से रिलेशन में, तो ए को सी से होना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो रिलेशन है वो अपना एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का मतलब कोई किसी से रिलेशन में नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत है ही नहीं है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि रिलेशन जो है अगर वो नल सेट है तो उस केस में वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि वहां किसी कंडीशन की फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। कोई किसी के साथ रिलेशन में है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है, दिमाग में बैठा लो अच्छे से। कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अपना रिलेशन R5। 1 2 क्या है, रिलेशन में है। तो यहाँ पे भी देखो अपने को
ए बी और सी वाली कोई कंडीशन दी ही नहीं है अपने को। तो ध्यान से देखो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है तो फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं R6 की। तो यहाँ पे देखो 1 2 के साथ रिलेशन में है और 2 2 के साथ रिलेशन में है। तो मेरा 1 किसके साथ में होना चाहिए? 2 के साथ रिलेशन में होना चाहिए। वो पहले से दे रखा है अपने को, ये रहा। तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है अपनी कंडीशन को करवा ली। तो ये भी क्या हो गया अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर है ना ये चीज? नेक्स्ट है रिलेशन R7। तो यहाँ देख लेते हैं 1 2 क्या रिलेशन में है और 2 3 रिलेशन में है। तो अब किस कौन सा होना चाहिए? 1 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या है क्या यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये बात एकदम क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन ऑन ए सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों होने चाहिए, तभी उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो 2024 में आया है अपना 5 मार्क्स का। तो देखो यहाँ पे आपको साथ ही साथ पता चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की। तो आप इजीली क्या कर पाओगे, अभी से आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर होने लग जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये फायदा होगा। इसलिए मैंने क्या किए हैं, जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने साथ के साथ हर चैप्टर में हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन आया है उसको अपन ने इंक्लूड किया है। चलिए करते हैं इसको। Check whether the relation S in the set of real numbers कैपिटल R, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ठीक है। डिफाइंड बाय, जो रिलेशन है अपना वो क्या है? रिलेशन है S। ध्यान रखना है इसको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अपना सब्जेक्टिवली लिखना पड़ेगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो किसको डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो बोल रहा है कि रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A, B such that where a minus b plus root 2 is an irrational number is reflexive, symmetric और transitive। अपने को यहाँ पे चेक करना है कि जो रिलेशन ये गिवन है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ध्यान से देखिए। अपने को बोला है कि रिलेशन S जो है is such that it is defined from a real number to real number। पहली बात तो ये बोली है। दूसरा बोला है कि जो रिलेशन S है वो अपना है A, B such that where A minus B plus root 2 क्या है? is an irrational number। अब चालू करते हैं अपन फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए। तो फर्स्ट बात करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव A, मेरा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन S से एंड A जो मेरा है वो बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर से। अब यहाँ पे जब मैं पुट करता हूं, जो अपन बात करें A माइनस B रूट प्लस रूट 2 में जब मैं पुट करता हूं क्या? A, तो A जब पुट करूंगा मैं इसमें तो यहां से अपन बोल सकते हैं B की जगह भी अपन A पुट करेंगे प्लस रूट 2। तो यहाँ से देखो ये कट हो जाएगा और ये आया रूट 2 और ये जो है ये बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर से। और अपने को यही बोला है कि जो रिलेशन है वो डिफाइंड कब है? जब इनका सम जो है वो क्या हो? इरेशनल हो। और यहाँ पे क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर आ रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे? देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? सेकंड अपन बात करते हैं वो है फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक बात समझो, कोई आदमी है उसको अपने को वो सच्चा है कि झूठा है अपने को प्रूव करना है। तो कौन सी चीज इजी है? उसको सच्चा प्रूव करना इजी है कि झूठा प्रूव करना इजी है? सोच के देखो अगर उस आदमी को सच्चा प्रूव करना है तो अपने को उसको हर एक बात को अपने को देखना सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो सच बोल रहा है कि नहीं। पर अगर उसको झूठा प्रूव करना है तो आप सिर्फ उसकी एक झूठ बोल पकड़ लो। वो चाहे 100 सच बोले पर अगर उसने एक भी झूठ बोल दिया तो वो झूठा हो गया। अब आओ अपने क्वेश्चंस पे। ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? इसको अगर सिमेट्रिक के लिए अगर अपन जाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को अपने को बताना पड़ेगा कि हर एक नंबर के लिए क्या है? सिमेट्रिक है। पर अगर इसको मेरे को प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है तो मैं कुछ एक ऐसे नंबर चूज कर लूं जिसपे मेरा क्या हो जाए? ये सिमेट्रिक नहीं हो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। बहुत सारी जगह पे ऐसे नंबर होंगे जहां पे सिमेट्रिक रिलेशन होगा, बट अपने को जनरलाइज करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इसको एक सेट ऑफ ऐसे नंबर अपन चूज करेंगे एग्जांपल की हेल्प से कि ये वाला अपना झूठा साबित हो जाए कि सिमेट्रिक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? अपने को पता है इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन S
तो मैं बोलता हूँ लेट ए जो है मेरा इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ 3 है, एंड बी जो है मेरा लेट से -√2 है। ठीक है, अब मैंने देखो ये जो नंबर लिए हैं वो इस तरीके से चूज किए हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, है ना। ये अपने को मेंटली अपने को एग्जांपल्स इस तरीके से अपने को नंबर चूज करने होते हैं कि अपन वो झूठ पकड़ ले उसका। ये भी समझाया था मैंने। तो देखो यहाँ पे जब मैं करूंगा तो मुझे बताओ ए कॉमा बी रिलेशन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ए में जब रखता हूँ ए माइनस बी +√2, तो यहाँ पे जब ए रखा मैंने 3 और बी जब रखा मैंने यहाँ पे माइनस, तो -√2 तो यहाँ से देखो ध्यान से ये हो गया 3 +√2 तो यहाँ से अपना आ जाएगा 3 + 2√2। तो ये क्या है, ये अपना एक इरेशनल नंबर है। तो अपन ने क्या किया कि ए कोमा बी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब अपने को पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए अपने को बी कोमा ए बी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब अपने को ये भी देखना पड़ेगा क्या रूट -√2, 3 जो है क्या वो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ से जब मैं बात करूंगा a माइनस बी +√2 इक्वल्स टू, जब मैं a की जगह -√2 रखूंगा और b की जगह मैं 3 रखूंगा, तो ध्यान से देखो √2 कट गया, दैट इज इक्वल्स टू -3, और ये मेरा आ गया रेशनल नंबर। पर अपने को रिलेशन में होने के लिए क्या चाहिए था, रिलेशन डिफाइंड किसके लिए था, वो था अपना कि इसका सम अपना क्या हो, इरेशनल नंबर हो। ये बात समझ में आ रही है। पर आ क्या रहा है, जब अपन ने बी कोमा ए रखा तो उस केस में अपनाया रेशनल नंबर, हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है ना ये चीज एकदम, ठीक है। थर्ड अपन देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं बोलता हूँ लेट से ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरा एस से, एंड बी कोमा सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है मेरा एस से। तो यहाँ से बोलता हूँ लेट ए जो है मेरा दैट इज इक्वल्स टू √2, बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड सी जो है मेरा दैट इज इक्वल्स टू 2√2। भाई ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एबीसी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो पहले अपन देखते हैं कि ये जो दो कंडीशंस लिखी हुई हैं इनको क्या ये नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी तो ए कॉमा सी में रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये दो रिलेशन में है तभी तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। तो अपने को देखना है कि पहले क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि नंबर मैंने उसी तरीके से अपन ने अज्यूम किए हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि नंबर आए कहाँ से, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे नंबर्स आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के क्वेश्चंस उठा उठा के, काफी सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर्स जो हैं आपको दिमाग में आने लगेंगे किस तरीके से आपको लेने हैं। क्लियर है। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट अपन बात करते हैं इसकी ए कोमा बी की। तो मैं बोल देता हूँ √2, 1 के लिए जब अपन बात करें तो यहाँ मुझे बताओ, बोल रखा है कि a माइनस बी +√2 वो अपना हो जाएगा √2 -1 +√2 दैट इज इक्वल्स टू 2√2 -1। क्या ये इक्वल्स टू इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है जी। तो यहाँ से अपना a कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। दूसरा अपन b कोमा सी देख लेते हैं। तो b कोमा सी के लिए अपन बोलेंगे 1, 2√2, तो यहाँ से a माइनस बी +√2, तो यहाँ से a पे रखेंगे 1 और b की जगह अपन रखेंगे 2√2 +√2, तो यहाँ से ध्यान से देखो ये बचेगा 1 -√2, और ये भी अपना क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से देखो मुझे पता है कि अब मैं देख रहा हूँ a कोमा सी के लिए। तो a कोमा सी में बात करूँ तो यहाँ होगा √2, 2√2। तो यहाँ से जब अपन रिलेशन में रखेंगे a माइनस बी +√2, तो यहाँ से जब √2 अपन ने रखा और b की जगह -2√2 रखा तो यहाँ +√2, तो यहाँ से ध्यान से देखो मेरा आ गया 0। क्या 0 इरेशनल नंबर है, नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है ये। हेंस तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a कॉमा सी जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन एस, देयरफॉर इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट अपने से एक क्वेश्चन और पूछा था, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। वो है ए रिलेशन आर ऑन जेड इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू सेट ऑफ all the x and y such that modulus of x minus y is less than equals to 5, x and y belongs to integers, z क्या है integers, then r is।
जो ये रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों होने चाहिए। ध्यान से देखो रिलेशन आर जो है मेरा वो डिफाइंड है किसके लिए, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, फिर बात करेंगे सिमेट्रिक की और उसके बाद करेंगे ट्रांजिटिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए जो है मेरा वो बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो अपने पास में ये कंडीशन गिवन है भाई रिलेशन में होने के लिए, तो अपन देखते हैं इसमें क्या a माइनस ए का मॉडुलस कितना आता है 0, वो अपना लेस देन 5 है, इसका मतलब क्या है ये रिफ्लेक्सिव है। पहली बात तो क्लियर। दूसरा जब सिमेट्रिक की बात करें तो मुझे बताओ a कॉमा ए मेरा जब बिलोंग करेगा r से। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिमेट्रिक की कि जब a कॉमा बी मेरा बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से तो मेरा क्या होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बी मेरा किस में होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अगर मोड ऑफ a माइनस बी है मेरा वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ b माइनस ए बी क्या होगा, लेस देन 5 होगा, लेस देन या इक्वल टू 5 होगा। कैसे, देखो यहाँ पे बोलता हूँ 7 माइनस 2 लिया मैंने, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, चेंज कर दूंगा 7 की जगह में 2 माइनस 7 कर दूं तो आंसर माइनस में आएगा। वैल्यू जो है वो तो वही आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे मॉडुलस लगा है तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो वापस क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी मेरा लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है तो इसका मतलब 100% ये होगा कि मॉडुलस ऑफ b माइनस ए बी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये अपना क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में अपने को पता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा सी मेरा क्या होना चाहिए, दैट शुड बिलोंग्स टू r। लेट से a में जो ले लेता हूँ वो 1 ले लेता हूँ, b में ले लेता हूँ लेट से 6 और जो c जो है मेरा दैट इज 11। अब ध्यान से देखो a कॉमा b, a कॉमा की बात b की बात करें तो यहाँ पे a माइनस बी दैट इज 1 माइनस 6, क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है जी, मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है a कॉमा बी। दूसरा देखो क्या b कॉमा सी दैट इज 6 माइनस 11, क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, तो मतलब b कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्या मेरा, अब मुझे बताओ a कॉमा सी के लिए, a कॉमा सी के लिए जब बात करेंगे मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 11 तो ये आ गया 10 दैट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, हेंस ये अपना क्या हुआ, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है और अपना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो मतलब आंसर कौन सा हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, आंसर 1 ए इज द आंसर। क्लियर है। अब एक चीज समझनी है आपको, जब भी अपन एग्जांपल्स लेते हैं तो एग्जांपल्स अपन झूठ पकड़ने के लिए लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी फर्स्ट में, इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि a माइनस ए जो 0 ही होता है, ये यूनिवर्सली पता है अपने को, यहाँ पे हर बार यही 0 ही आएगा, तो यहाँ पर नंबर मान के नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सल ये दिख रहा है, ऑब्वियस है। अब देखो सेकंड वाले में भी अपने को एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियस था कि a माइनस बी का मॉडुलस जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू 5 है तो b माइनस ए का मॉडुलस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ये यूनिवर्सल है ना, ये यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे अपन एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं थी पर अपन ने ली है, ठीक है, वो समझाने के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए अपने को क्या करना है, मुझे पता है कि ये बात सही नहीं है, ठीक है, अपन जब दिमाग में अपन एग्जांपल्स लेके आएंगे तो अपने को दिमाग में समझ में आएगा कि ये बात ठीक नहीं है, कुछ ऐसे नंबर्स अपन दिमाग में आते हैं जहां पे ये रिलेशन सेट नहीं बैठता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, झूठ पकड़ते हैं। ऐसे नंबर्स अपन लेते हैं, सेट ऑफ नंबर्स लेते हैं एग्जांपल्स में कि अपना जो है ये ट्रांजिटिव नहीं हो, तो वो झूठ पकड़ी जाएगी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो वहां से अपने को क्या है, अपन इसको प्रूव कर देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इस तरीके से अपन झूठ पकड़ते हैं इसमें। तो समझ में आ गया कब एग्जाम्पल्स लेने हैं कब नहीं लेने हैं, मतलब एग्जाम्पल्स मतलब कब नंबर लेना है और कब नंबर नहीं लेने हैं। नंबर तब नहीं लेने हैं जब कोई चीज यूनिवर्सली अपन प्रूव कर सकते हैं, तब अपने को नंबर लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर यूनिवर्सली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और अपने को झूठ पकड़ना है, उस केस में अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं कि कोई लेट से A1 है, B2 है, C3 है, जो भी अपन एग्जाम्पल लेट करते हैं। चलो यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ, जाने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिले।
और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। अकेले अकेले बेनिफिट मत लो, सबका भला करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।